मेरा केवल ऑब्जेक्शन है उन राजनीतिक दलों के साथ कि आप लोग कुर्मी को, तेली को, बनिया को, मंडल को भड़का के कि आदिवासी बनाएंगे वोट के लालच में, और उसके बाद जो असली आदिवासी है उसका आप कत्ल करेंगे, तो ये गलत बात है। हमारे बीच में मौजूद है अभी सालखन मुर्मू जी, और ये कोई परिचय के मोहताज तो नहीं है। पूरा झारखंड के साथ उड़ीसा और पूरा देश भी इनको जानता है एक बुद्धिजीवी के रूप में। आदिवासी समाज से ये आते हैं। आज ये बापू वाटिका के समक्ष में मोरहाबादी रांची में आप आए हैं, किस आंदोलन को समर्थन या फिर विरोध में आप यहाँ पर आए हैं? देखिए, आदिवासी लोग के मन में एक चिंता है कि कुर्मी या और भी जाति आदिवासी बन जाएंगे तो हम जो असली आदिवासी हैं, हमारा अस्तित्व, हमारे अधिकार, हमारे न्याय के साथ अन्याय होना शुरू होगा। तो इसलिए स्वाभाविक है विरोध करना, लेकिन हम डायरेक्ट कुर्मी जाति या किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि वोट के लालच के लिए झारखंड में जेएमएम पार्टी, बंगाल में टीएमसी, उड़ीसा में बीजू जनता दल, इन लोगों ने कुर्मी समाज को भड़काया हुआ है कि हम आपको एसटी बना देंगे, आप हमारे साथ चलो, और इसी कारण से रेल रोड चक्का जाम का आंदोलन हुआ। ये जो कुर्मी के जो नेता है, जो अपने को टोटमिक बोल रहे हैं, जो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और वो तो बोल रहे हैं कि हम तो एबोरिजिन ही थे भारत की आज़ादी के पहले, वो जो आंदोलन कर रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, उनको आप कितना जायज़ मानते हैं? ये देखिए, ये एक जांच का विषय है, पहली बात। दूसरी बात, यदि उनको लगता है कि सही में उनके पास प्रमाण हैं तो उनको हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए अपने तथ्य, प्रमाण, एविडेंस के साथ। तो तुरंत अपने प्रमाण को स्थापित करके एसटी में वो पुनर्बहाल हो जाएंगे। रेल रोड रोकना, पॉलिटिकल पार्टीज़ का पिछलग्गू बनना, इसकी ज़रूरत क्या है? तो मुझे नहीं लगता है कि उनके पास ऐसे बहुत ठोस एविडेंस हैं, लेकिन तब भी मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। यदि उनके पास है तो वो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, हिस्टोरिकल सर्वे और भी कई तरह के डेमोग्राफिक सर्वे के भारत देश में साइंटिफिक स्टडी के आधार हैं, तो उस टेस्ट में उनको पास होना पड़ेगा ना। ऐसे ही बोल देंगे हम आदिवासी थे, तो आधार बताना होगा। तो मेरे पास भी कुछ आधार हैं जो नहीं है, इनके पास ऐसे कोई तथ्यगत प्रमाण नहीं है, लेकिन उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मेरा यही कहना है कि राजनीतिक दल वोट के लालच में सबको आदिवासी बनाने का झांसा देते फिरेंगे। आप पॉलिटिकल फिगर हैं और आपके साथी भी बहुत सारे हैं जो दूसरे खेमे से आते हैं। हाँ। शैलेंद्र महतो जी का भी ये बयान आ रहा है कि इनका मांग तो जायज़ है, क्या कहेंगे आप? नहीं, उसका बयान जायज़ है नाजायज़ है, हम कहने वाले सही शख्स नहीं है। इसका फैसला हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसलिए मैदान में ऐसा कुश्ती और रस्साकसी करने से बेहतर है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इनको जाना चाहिए। मेरा केवल ऑब्जेक्शन है उन राजनीतिक दलों के साथ कि आप लोग कुर्मी को, तेली को, बनिया को, मंडल को भड़का के कि आदिवासी बनाएंगे वोट के लालच में, और उसके बाद जो असली आदिवासी है उसका आप कत्ल करेंगे, तो ये गलत बात है। यही हमारा कहना है। अच्छा, आप तो एक बहुत बड़ी चीज़ को लेके कर रहे हैं आज आदिवासियों के बीच में, जिसको कि अनुसूचित जनजाति भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में। उनमें संशय है कि आरक्षण को लेने के लिए, लूटने के लिए, सेंधमारी करने के लिए, नौकरियों में को लूटने के लिए ये डिमांड हो रही है ना? तो आप ये चीज़ बताइए कि क्या ये जो संशय का विषय जो बना हुआ, क्या राजनीतिक दलों को इसमें क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, वही तो मैं मांग कर रहा हूँ कि बीजेडी, जेएमएम और बीजू जनता दल और टीएमसी इस समय हमारे कटघरे में हैं कि आप लोग राजनीतिक लाभ के लिए, वोट के लाभ के लिए आदिवासियों का कत्ल करना चाहते हैं और कुर्मी या दूसरी जातियों को एसटी में शामिल करने का आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ऑक्सीजन दे रहे हैं। यही गलत है, और हम भारत सरकार को भी आगाह करना चाहते हैं, आप भी ऐसा कुछ मत कीजिए कि वोट बैंक के चक्कर में सबको आदिवासी बना दीजिए और असली आदिवासी जो भारत के हैं उनको आप नेस्तनाबूद कर दीजिए। तो ये विषय हम चर्चा में लाना चाहते हैं, ना कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी का झगड़ा बढ़ाना चाहते हैं। ये रिजर्वेशन का जो सवाल आज पैदा हो रहा है, आदिवासी समाज के लोग तो वर्षों से 5वीं अनुसूची की भी बात करें। 5वीं अनुसूची मूलतः कहता क्या है?
देखिए, 5वीं अनुसूची शेड्यूल एरिया में एक विशेष व्यवस्था है जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से आगे बढ़ सकती है, और इस अनुसूची में यदि ठीक से राज्यपाल या राष्ट्रपति काम करेंगे तो भारत सरकार और राज्य सरकार का कानून भी लागू नहीं होगा यदि वो आदिवासी हितों के खिलाफ है। लेकिन अभी तक ये लागू ही नहीं हुआ है। इसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, राज्यपाल और राष्ट्रपति भी दोषी हैं। लेकिन बात अभी सीधे एसटी बनने नहीं बनने का मामला है। ये ज़्यादा जीवंत है, लोगों को सोचने के लिए मजबूर करता है। लेकिन बहुत सारे संगठन या नेता, यदि खासकर आदिवासी नेता आप कुर्मी मातों के खिलाफ सीधे भिड़ने का रणनीति बनाएंगे तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। अच्छा, ये सरना जो है आपका कोड, इसकी भी मांग चली, इसके भी अगुवाई नेता आप रहे हैं। आप ये बताइए कि ये डिमांड जो है सरना धर्म कॉलोनी का या फिर आदिवासी, किसको आप सही मानते हैं? कौन सा डिमांड सही होगा आदिवासियों के लिए? देखिए, भारत देश में 2011 की जनगणना में जी सरना धर्म लिखा गया 50 लाख से ज़्यादा लोगों के द्वारा। एनी अदर कॉलम में आदिवासी धर्म लिखा गया 40,000 के करीब। तो सरना धर्म कोड ज़्यादा लोगों ने मांगा है, तो मान लिया 2021 का जनगणना अभी 1-2 साल के बाद यदि होगा तो सरना लिखने से हम 50 का जो दावा है और उसको बढ़ाएंगे 1-2 करोड़, तब क्या होगा कि भारत सरकार को हम मजबूर कर सकते हैं। नहीं तो कोई आदिवासी धर्म कोड, कोई गोंडी धर्म कोड, कोई और नाम से मांगते रहेगा। अब भारत सरकार यदि कहेगा आप लोग इतना नाम से मांग रहे हैं, हम क्या करें, तो हम उसको कह सकते हैं एमएलए में बहुत लोग खड़े होते हैं, जो सबसे ज़्यादा वोट लेता है वही ना एमएलए होगा। तो हमारे बीच में भी जिस नाम को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, पहले आप उसको दे दीजिए, उसके बाद हम आपस में फरियाएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। झारखंड प्रदेश के बहुत नामचीन चेहरे आदिवासी के हैं जो नेता के रूप में आज स्थापित हैं, वो भी तो सरना, सनातन और इस तरीके की बातों को करते हैं, उनको क्या कहेंगे? नहीं, हम उस सब में जानना नहीं चाहते हैं। अभी सरना धर्म कोड की मान्यता के लिए कलकत्ता में हम 30 सितंबर 2022, यही कल परसों, करीब 1 लाख लोग 5 राज्य से जमा होने वाले हैं। हम भारत सरकार को ऑलरेडी अल्टीमेटम दे चुके हैं कि 20 नवंबर तक सरना धर्म कोड का मान्यता यदि नहीं दिया जाएगा, वार्तालाप नहीं शुरू की जाएगी या पॉजिटिव संकेत नहीं दिए जाएंगे तो 30 सितंबर को 5 राज्य में रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। चलिए, तो ये देख रहे थे कि एक आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी और नेता के रूप में स्थापित सालखन मुर्मू जी हमारे बीच में मुताबिक हुए। सारे मुद्दों को लेकर इन्होंने अपने बातों को रखी है। आने वाले वक्त में देखना है कि इन सारे नेताओं का आगे चलकर क्या स्टैंड होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ये सरना कोड का मामला हो या फिर कुर्मियों को एसटी में शामिल करने का बात हो, ये क्या राजनीतिक रुख लेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। सहयोगी संजू मिंज के साथ अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।